नमस्कार दोस्तों। अब भारत में रहना दुर्लभ हो चुका है। भारत में आवाज़ उठाना भी मुश्किल हो चुका है। हमारे देश में 2014 के बाद जब से अच्छे दिनों वाली सरकार आई है, हालांकि ये प्रक्रिया पहले से चली हुई है, मैं 2014 की खासकर बात नहीं कर रहा हूँ। ये प्रक्रिया लगातार चली आ रही है। चाहे वो किसी का भी शासन रहा हो, अगर उसके खिलाफ़ कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको किसी न किसी तरीके से चुप करने की कोशिश की जाएगी। ये हमेशा रहा है। अंग्रेज़ों ने भी ऐसा ही किया, मुग़लों ने ऐसा किया, और उससे पहले भी लगातार ऐसा ही होता रहा। अभी पहले जब 2014 से पहले एक हमारे योग गुरु हैं स्वामी रामदेव जी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। अभी एक पत्रकार भाई हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं पेट्रोल को लेकर कि बाबा जी बताइए, आपने कहा था कि पेट्रोल के भाव जो हैं वो कम हो जाएंगे और पेट्रोल जो है वो मंदा हो जाएगा। अब बाबा जी इसको किस तरह से लताड़ रहे हैं, पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। अब लोग थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम रुको हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा भी है, तो मेहनत ज़्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ। मेरे कुंसी छोरे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग कमाई। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो होगा। कहा हम वही पूछ रहे हैं जो आप। बताइए, जब पत्रकार ही सवाल नहीं करेंगे तो सवाल कौन करेगा? पत्रकार मौत के घाट उतार दिया जाता है, पत्रकार को चुप करा दिया जाता है, पत्रकार को डराया जाता है। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनको जो सच्चाई दिखाना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको इसलिए चुप करा दिया जाता है क्योंकि वो आवाज़ उठाना जानते हैं, वो आवाज़ उठाना चाहते हैं, वो उस आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, बेखौफ होकर आवाज़ को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सही है कि एक पत्रकार को स्वामी रामदेव, जिन्हें पूरी दुनिया जानती हो, एक छोटे से सवाल के लिए इतना लताड़ रहे हैं? क्या ये ठीक है? क्या एक पत्रकार को लताड़ना सही बात है? क्या पत्रकार के सवालों को जवाब न देना ये सही बात है? वैसे तो योग गुरु स्वामी रामदेव जी 2014 से पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस आएगा, और पेट्रोल के भाव, अगर आप चाहते हैं कि पेट्रोल के भाव 40 रुपये लीटर हो जाए पेट्रोल भारत में, और डीजल 35 रुपये लीटर हो जाए, तो आप किसको चाहते हैं? आपको कौन सी सरकार चाहिए? उस समय गुणगान जो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी का कर रहे थे हमारे स्वामी रामदेव जी, तो आप सोचिए जब इस तरह की बातें पत्रकारों के साथ, इस तरह की घटना घटेगी, चंद पत्रकारों की वजह से, सिर्फ चंद पत्रकार ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरे के पूरे पत्रकार समूह को, पूरे पत्रकार वर्ग को इस तरह की बातें सुननी पड़ रही है। अगर आज ये समय अपनी आवाज़ बुलंद करने का नहीं है तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र हमें आज़ादी देता है अपनी आवाज़ उठाने की, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की। लेकिन जब इस तरह के मुद्दे भारत में होंगे, बाबा जी ने एक बार भी गर्मी वाले बयान पर कुछ नहीं कहा कि कैराना की गर्मी हम ख़त्म कर देंगे। जब योगी महाराज जी जो हैं गर्मी ख़त्म करने की बात कर रहे थे, उस समय भी महाराज जी कुछ नहीं बोला।
महाराज जी किसी बात को लेकर कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन सवाल एक पत्रकार भाई ने कर लिए तो उन पर गुस्सा हो गए, बोले तू और क्वेश्चन पूछ। यही क्वेश्चन रह गया है का महंगाई से मैं बात ही नहीं करना चाहता महंगाई की। तो क्या आप क्या संदेश क्या देना चाहते हैं स्वामी जी? आपको तो मतलब ही नहीं होना था, आपको तो जो आपका काम है उसको करना था। आपने तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आपके पास है उससे तो आपने एम्पायर खड़ा कर लिया। जो चीज़ें आपको फ्री में देनी थी, हाँ आप दवाई बेच सकते हैं, लेकिन आपने इसको धंधा बना दिया, व्यापार बना दिया, और इतना बड़ा व्यापार आपने इसको पैदा कर दिया कि देश में आज दूध की कीमत 40 रुपये लीटर है और मूत्र की कीमत, गौमूत्र की कीमत 90 रुपये लीटर है। आपने मार्केटिंग जिस तरीके से की, आपने जिस तरह से किसानों को डुबोया, उससे आपको क्या फायदा हुआ होगा और किसान को क्या नुकसान हुआ होगा, ये किसान अच्छी तरीके से जानते हैं। आपकी आधे से ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं वो फेल हो जाते हैं। भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इतना सारा घी पैदा कर सकती हो, लेकिन आपके पास तो लाखों टन घी पैदा होता है। आप कहाँ से लाते हैं इतना सारा घी बाबा जी? ये सोचने वाली बात है। अगर आज देश में इस तरह के हालात पैदा होते रहे कि एक पत्रकार एक आम व्यक्ति अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकता, अपनी आवाज़ को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता सोशल मीडिया के माध्यम से, तो फिर उसको जीने का अधिकार नहीं रह जाता। अगर वो ज़्यादा आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करेगा तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे बहुत से सारे पत्रकार हैं देश के जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। शायद किसी का भी टाइम आ सकता है, लेकिन ये समय ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ये बातें ज़्यादा दिन नहीं होने वाली हैं। धीरे धीरे लोग जागृत हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, जनता जान चुकी है कि हमें किस तरीके से छला जा रहा है, हमें किस तरीके से ठगा जा रहा है। ये बातें अगर आज हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? पत्रकार का काम होता है सच्चाई को दिखाना, सवाल पूछना और सवालों के जवाब देने का काम होता है, जो कि हमें सवाल देने के लिए, जिसके लिए मीडिया इकट्ठा हुआ है। अगर इस तरह का देश में हालात चलते रहे तो आने वाले समय में इस देश में कोई भी व्यक्ति आवाज़ नहीं उठा पाएगा, और हम गांव गुहांड के माध्यम से इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। हर एक चीज़ जो मुद्दा है, जो समाज के बीच का मुद्दा है, जो जनता का मुद्दा है, हम उसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर सकते हैं, धरने भी दे सकते हैं और आवाज़ को लगातार बुलंद करते रहेंगे। अगर आपकी भी कोई समस्या है और आपकी समस्या जनता तक नहीं पहुंच पा रही है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपके पास आएगी, आपकी समस्या को सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, सब पर आपकी आवाज़ को बुलंद करेगी। हम हर तरीके से समाज के साथ हैं। समाज में हो रही जो घटनाएं हैं उनको लेकर हम समाज की घटनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। गांव गुहांड का उद्देश्य यही है कि ये जो हमने चैनल बनाया है, किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, शोषितों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, अल्पसंख्यकों की आवाज़ हम जनता तक पहुंचाएंगे, और यही हमारा कार्य होना चाहिए। हम किसी पार्टी, किसी दल, किसी विभाग, किसी भी इस तरह के संगठन से हम जुड़े हुए नहीं हैं जो हमें काम करने से रोकता हो, और ना ही हम किसी ऐसे संगठन से जुड़ना चाहेंगे। धन्यवाद।